तो अपने देश में अभी हमारे सामने 5 बड़े शत्रु है जो हिंदू समाज को लील जाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज के सामने कोई टारगेट नहीं। मुसलमान से पूछो क्यों जिंदे हो, पूरी दुनिया को इस्लाम के रंग में रंगना। ईसाइयों को पूछो तुम क्यों जिंदे हो, पूरी दुनिया को ईसाई धर्म में लाना है, इसलिए हम जिंदे हैं। और हिंदू से पूछो, बोलो भैया तुम क्यों जिंदे हो, अब आप ही बता दो हमारे पास क्या उत्तर है। क्यों जिंदे? भगवान ने पैदा कर दिया, मरने से तो रहे, जिंदा रहना पड़ेगा ना मुझे। अपने पास कोई टारगेट नहीं। हमने सरल शब्दों में कहा अपने को एक टारगेट लेके चलना है, वो है भारत माता की जय। हम सब लोग भारत माता की जय करवाने के लिए इस काम में लगे हुए हैं। तो इन 5 शत्रुओं से सावधान रहना। संख्या बहुत है उनके पास, आतंकवादी चाहिए, आतंकवादी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं। पैसा चाहिए, बहुत पेट्रोल के पैसे निकलते हैं, पेट्रोल निकलता है ना अरब देशों में, खूब पैसा है उनके पास। सब हो गया पूरा, जितना उन्नति उत्थान होना था, क्या करे पैसे का, उन देशों में भेजो जहां अभी इस्लाम नहीं है। इसलिए मुसलमानों का लक्ष्य है दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना। 1947 में देश विभाजन के समय भारत में 4 करोड़ मुसलमान थे, आज भारत में 20 करोड़ मुसलमान है। पाकिस्तान में 4 करोड़ हिंदू थे, आज वहां 95 लाख हिंदू है। कहाँ गए सब? मार दिया या उनकी लड़कियों को ले गए। शादी नहीं होगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? भारतवर्ष के अंदर 5 लाख मस्जिद है, दिन में 5 बार उनको कहते हैं ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। ना गुरु नानक देव जी है, ना गुरु गोविंद सिंह जी है, ना संत झूलेलाल है, ना कोई अग्रसेन जी महाराज है, ना राम है, ना कृष्ण है, ना बुद्ध है, ना महावीर है। केवल और केवल एक ही देवता है, उस देवता का नाम है अल्लाह। बोलो 5 बार बोलते हैं कि नहीं बोलते? लाउड स्पीकर से बोलते। देश में 3.5 लाख मस्जिदें हैं जिनमें 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आप क्या समझते हो, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताते हैं क्या? कंप्यूटर सिखाते हैं क्या? नहीं। हमने देश पे राज किया है, वापस अपने को राज करना है, इसलिए सब लोग जिहाद करो। इसलिए देवबंद बरेली से घूमते हुए लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठेठ गांव में जाते हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो लेकर के दूर दराज के गांव में जाकर के उनको भड़काने का काम वो लोग करते हैं। देश में 12 आतंकवादी संगठन है। हर मुसलमान अपनी आय का 40वां भाग यानी 2.5% जकात देता है। पंचर निकालने वाला भी अपनी आय का 40वां भाग यानी 2.5% जकात देगा ही देगा। हिंदू प्याऊ बनाता है, चुग्गा कर बनाता है। आप में से किसी ने मुसलमान का बनाया हुआ चुग्गा कर देखा क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूं, बताओ आप। पक्षी चुग्गा कर, प्याऊ पेड़ लगाते हुए देखा क्या? कोई मुसलमान कभी रक्तदान करता है क्या? कोई शेड लगा करके 4 कुर्सियां लगा दी, यात्री यहां बैठेंगे। फूटा हुआ मटका भी छत के ऊपर नहीं रखता कि चलो बेचारा कोई चिड़ी कबूतर पानी पी लेगा, नहीं करता वो। प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा नहीं देता। भूकंप बाढ़ तूफान आ जाए तो फटी हुई लुंगी और पजामा भी नहीं देता। क्यों? उसको पता है ये काम कौन करता है, ये सब हिंदू करता है। इसलिए वाटर कूलर लगाएगा, हिंदू पानी कौन पिएगा? वो पिएगा। हिंदू अस्पताल बनाएगा, वो दवाई खाएगा। हिंदू धर्मशाला बनाएगा, जाकर के वो रहेगा। कोई नहीं। फिर इनका पैसा कहाँ जाता है? जकात वाला। जकात का पैसा जाता है हिजबुल मुजाहिदीन को, इंडियन मुजाहिदीन को, सिन्नी को। ये जो आतंकवादी संगठन है इनको यहाँ से पैसा मिलता है। और दूसरा, अरब देशों से पेट्रोल का अनाप शनाप पैसा यहाँ पर आ रहा है। आबादी जल्दी कैसे बढ़े, इसके लिए 4 शादी करो, 25-30 बच्चे पैदा करो। हम कहते हैं हम 2 और हमारे 2 बच्चे, 1 या 2 ही अच्छे, 1 या 2 बस, यानी 2 के बाद बस कर दो। मुसलमान क्या कहता है? ये बस है ना, बस ये रोडवेज की बस है। इतने बच्चे पैदा करो, उसको 1 या 2 बसों में भरना पड़े। और जल्दी आबादी कैसे बढ़े, इसके लिए क्या करो? हिंदू की लड़की को भगाओ, फिर उसको मोबाइल देता है, उसके पीछे चक्कर लगाता है, सिम की दुकान खोलता है, कपड़े की खोलता है, उसको गिफ्ट देता है, थोड़ी प्रशंसा कर देता है। बॉडी लड़की बेचारी, हा दुनिया में इससे बढ़ करके तो मेरे माँ बाप भी मुझे समझ नहीं पाए, इसने समझा मुझे। और 3 दिन वो रोड बनाने वाला अब्दुल उसके घर के आगे घूमता है। 20 साल जिसके साथ रह रही थी उस माँ बाप से डोरी काट करके वो अब्दुल के पीछे भाग जाती है। और जब पकड़ के लाते हैं तो पुलिस को और कहती है मेरे माँ बाप से मुझे खतरा है। क्यों? उसको पता है ये मुसलमान
बनेगी, इसके बच्चे भी मुसलमान बनेंगे, आबादी फटाफट बन जाएगी। और नहीं तो क्या है, यहाँ कोई छोटी मोटी जमीन घेर लो, इसलिए जगह जगह पर बोलो मस्जिद, ये मजारें बनती है कि नहीं बनती है, और ऐसे मेन पॉइंटों पे बनती हैं जो युद्ध के अंदर उसको रेल की पटरी है, कोई एटीएम है, कोई मोबाइल टावर है, कोई सेना की छावनी है, कोई पुल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता हम जीत तो सकते नहीं भारत से, ऐसी जगह बना लो, इसके अंदर बम गोला रखेंगे और जब देश झगड़े में फंसेगा तो हम उड़ा देंगे, पुल उड़ा देंगे, पटरी तोड़ देंगे, अंदर की स्थिति खत्म हो जाएगी, टावर उड़ा देंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा। और वो जब देखता है कि ये 25 बाई 25 का एक प्लॉट घेरूंगा ना मैं, तो अल्लाह ताला भी मुझे एक जन्नत के अंदर 25 बाई 25 का प्लॉट दे देगा। और नहीं तो बच्चे तो पैदा करना अपने हाथ की बात है। खुदा दी खेती है और वोटन जो राज है, खुदा की खेती वोट का राज। बढ़ो, लूले लंगड़े का भी वोट उतना ही महत्व रखेगा जितना राष्ट्रपति का रखता है। और जिस दिन इनकी संख्या ज्यादा हो गई, आप मत समझना कि 50% से ऊपर पहुंचेंगे तब होगा। 30% जिस दिन हो जाएंगे, हम ना तो डीजे बजा सकेंगे, ना सत्संग कर सकेंगे, ना हनुमान चालीसा बोल सकेंगे, ना वंदे मातरम कर सकेंगे, हम डांडिया कर नहीं पाएंगे, हम गरबा कर नहीं पाएंगे, हम गणपति को बिठा नहीं पाएंगे। आप देख लो जहां जहां बड़े देश के विभाजन के समय भारत में मुसलमान कितने थे? 20% ही थे केवल, और 20% ने हमारी 25% भूमि ले ली, 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख का पाकिस्तान, 1.5 लाख का बांग्लादेश हमसे ले ली उन्होंने। तो पहला दुश्मन इस्लाम, मोहम्मद पुत्र, और दूसरा है मरियम पुत्र, ईसाई। फादर मदर सिस्टर बन करके आते हैं, सफेद कपड़ा, मन काला, दलित बस्तियों में जाकर कोई चंगाई सभा करते हैं, पानी छिड़कते हैं, रोगी और भोगी ठगा जाता है ना। कौन दुखी नहीं है? दुनिया में सब दुखी है, इसलिए वो चर्च खोलते हैं। आजकल होम चर्च बनते हैं, घर के कमरा किराए लेकर के खोलो, और 50 लोगों को कहेंगे तेरी बीमारी ठीक होगी, बीमारी ठीक होगी, तो बोलो प्रकृति खुद ही 25 लोगों को तो अपने आप ही ठीक कर देती है, और जो ठीक हो जाता है वो बोलता है ईसा मसीह के कारण ठीक हो गई मैं, और वो धर्मांतरण कर लेता है। आपको केरल की नर्सें आज यहाँ घूमते हुए मिल जाएगी। केरल कहाँ रहा? 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर है। फादर मदर सिस्टर, सेंट पॉल जो स्कूल है, सेंट जेवियर्स, इमानुअल मिशन, पूरा स्टाफ बाहर का, और हर रविवार को बाहर जाते हैं, और सब भोले भाले लोगों को ईसाई बनाने का ये लोग काम करते हैं। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, कॉलगेट, लक्स, रिन, बाटा, इनका 30% पैसा इन लोगों को मिलता है। बाहर से पैसा आता है, एनजीओ बना रखें। ये तो भला हो इस सरकार का जिसने 2 लाख एनजीओ रद्द कर दिए, नहीं तो कितना पैसा आता वहां से। और इसी पैसे के आधार पर ये सब जगह फल फूल रहे हैं, जगह जगह पर चर्च खुल रहे हैं। दूसरा दुश्मन। तीसरा दुश्मन हमारा ये जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं। ये भी अभी हिंदू माइंडेड नहीं है, ध्यान रखना। बोलो होली आती है तो इनको पानी वेस्टेज होता है, याद आता है? नहीं आता है। और जब बकरे काटे जाते हैं ईद के दिन, तो कोई माननीय न्यायाधीश बोलता है कि भैया ये बकरे मत काटो। अरे हम तो पानी बहा रहे हैं, तुम खून बहा रहे हो। दिवाली आएगी तो प्रदूषण याद आएगा। और अभी 25 तारीख को, अब आप देख लेना, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण कब होता है पता है? 31 दिसंबर को। कोई नहीं बोलता वहां। पत्थर मारते हैं कश्मीर में भटके हुए युवक, और जब हमारी सेना वापस गोली मारती है तो फिर बोलो मानवाधिकार याद आता है कि नहीं आता है? आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलती है नहीं खुलती है? ये लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता वगैरह, ये कोई भारत की चीजें हैं क्या? बोलो उनकी सुनवाई होती है कि नहीं होती है? सब उनकी मानसिकता पूरी। क्यों? क्योंकि नीचे से पढ़ करके आए हुए हैं, उनको लेना देना नहीं है। यहाँ जैसे नेहरू जी विदेश से पढ़ करके आए, उनको ये था कि दुनिया में भारत में कोई अच्छी चीज नहीं है, जो अच्छी है वो तो बाहर ही है। इस टाइप की मानसिकता। चाइना नहीं चाहता भारत आगे बढ़े। क्यों? दुनिया में यदि कब्जा करना है तो एशिया पे कब्जा करो, और एशिया को कंट्रोल करना है तो भारत को कंट्रोल करो। तो चाइना तो चाहता है भारत आगे नहीं बढ़े। इसलिए जो माओवाद है, नक्सलवाद है, या जो केरल में हिंसाएं हो रही हैं, उनका पैसा कहां से आ रहा है? वो ड्रग्स और हथियार कहां से आ रहे हैं? ये सब चाइना दे रहा है। और इन लोगों ने भारत को बर्बाद करने के लिए अपने लोग घुसा रखे हैं। भारत के अंदर 5 लाख ये मुसलमानों के धर्म प्रचारक है। जैसे मैं प्रचारक हूं ना,
वैसे 5 लाख संख्या है मुल्ला मौलवियों की, और ईसाइयों के 3 लाख है, फादर मदर सिस्टर, ये पास्टर। और चाइना ने भी 2 लाख लोग डाल रखे हैं। ऐसे कुल 10 लाख लोग हैं जो हमारी हिंदू संस्कृति समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा जो सिर के ऊपर बांध दे वो है राजनेता। बोलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह, और विरोध किया विद्यार्थी परिषद ने, तो इनके समर्थन में कौन खड़ा हुआ? बोलो, केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव। तो ये हिंदू मां की कोख से पैदा हुए, लेकिन उनके मन में क्या है? मन में हिंदू नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, हिंदू तो बेचारा गाय जैसे ही है, क्या है? इनका पक्ष लो, क्योंकि इनके वोट मिलते हैं हमको एक साथ। हिंदू के वोट सब बिखरे हुए हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता। ओवैसी ने कहा गले पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और गांधी जी जिंदगी भर भारत माता की पूजा करते रहे, उन्होंने मंदिर बनाए, और कांग्रेस पूरी गांधी जी का नाम लेकर के इतने साल तक शासन करती रही। बोलो, ओवैसी का विरोध किया क्या उन्होंने? नहीं किया। मनमोहन सिंह जी, आज डेथ हुई है उनकी, कल हुई है। क्या कहा था? भारत में संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? आज चलो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमको भीष्म पितामह को प्रणाम भी करना पड़ता है, और भीष्म पितामह के पूरे जीवन का विवेचन भी करना पड़ता है। मुसलमानों का अधिकार, अरे मुसलमान ये कह रहे देश संविधान से चलेगा, संविधान से नहीं चलता है, देश चलता है भीड़ तंत्र से। जिनके साथ भीड़ होती है ना, दुनिया उसके साथ चलती है। बोलो, बांग्लादेश में संविधान था या नहीं था? क्या हालत कर दी उनकी, मार मार के। इनका तो एक ही उद्देश्य, केवल हम रहेंगे, बाकी दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए ईरान और इराक आपस में लड़ेंगे, किसी को सुख शांति। दुनिया में जहां भी झगड़े हो रहे हैं उसका एक पक्ष इस्लाम है, आप देख लो कहीं भी। और जहां जूते पड़ते हैं ना वहां ठीक चलते हैं। चाइना में जूते पड़ते हैं ना, ये बिना मूंछ की दाढ़ी नहीं रखते हैं वहां, बिना मूंछ की दाढ़ी, दोनों काटने पड़ते हैं। लड़कियों को स्कर्ट पहन के चलना पड़ता है। दरवाजे कोई गोल नहीं रख सकते, आप सीधे रखने पड़ेंगे। गुंबद है ना, दिखना नहीं चाहिए। तोड़ तोड़ के मस्जिदों को ऊपर से, जैसे घर सपाट होता है ऐसे सपाट बना दिया उन्होंने। मस्जिदों को तोड़ तोड़ के शौचालय और लैट्रिन बना दिया उनमें। और उइगर मुसलमान है, उइगर, उनके घरों में घुस जाते हैं चाइना के लोग, और कहते हैं हम तुम्हारा वंश सुधार रहे हैं। कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। क्यों? जिनको जूते की भाषा समझ में आती है, जूते पड़ते तो ही आती है। और हमारे यहाँ जो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी के जो हत्थे बने हुए ना, ये इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जितने नेता है ना, ये सब हमारे नहीं है, ध्यान रख लेना, हमारे नहीं है। बाल ठाकरे ने कहा था कि इनके यदि वोट देने का अधिकार छीन लेना मुसलमानों का, तो कोई भी मुसलमान के लिए नहीं रोएगा। ये क्यों रोते हैं? मुसलमानों के लिए। और इनको पता है केरल में मुसलमान बढ़ गए, कांग्रेस को चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते, ऐसे फेंक दिया। उनको समझ नहीं आ रही है। अरे है तब तक, जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर कांग्रेस को नहीं पूछेंगे, वो मुस्लिम लीग को बना देंगे, जैसे केरल में बना देंगे। इसलिए इनसे यदि मुकाबला करना है हमको, तो अपने को भी अपना काम खड़ा करना पड़ेगा। हमको भी गांव-गांव जाना पड़ेगा, हमको भी वहाँ सत्संग चालू करने पड़ेंगे, हमको भी हमारे पूर्णकालिक निकालने पड़ेंगे। हमारे पास 3000 पूर्णकालिक है और वो 10 लाख हैं। पैसे नहीं, पैसे होंगे हम अच्छा वेतन देंगे उनको। मान दे 10,000 नहीं, तेरे को 25,000 देंगे। तू 50,000 कमा सकता है, लेकिन 2 साल देश का काम कर। उसको मोटरसाइकिल दिलाएंगे, उसको बोलेरो दिलाएंगे, वो भी दौड़ेगा करेगा। ईसाई वाले जाकर के उनमें सेवा बस्ती में काम शुरू करते हैं, हम भी जाकर करेंगे। संस्कार केंद्र खोलेंगे, कोई शिक्षा का मंदिर खोलेंगे, कोई सिलाई का केंद्र खोलेंगे। हमारा आना जाना होगा। ईसाई उस बस्ती में घुस नहीं सकता, नहीं तो वो खेत हमारा सूना पड़ा है। और बोलो, सूने खेत को पशु खाते हैं या नहीं खाते हैं? तो ये हालत है। कोई स्पीड ब्रेकर ही नहीं है वहाँ। आज अपने पास 2 रुपये होंगे तो हम भी साधन खरीदेंगे। हम साधन खरीदेंगे, एक एक विभाग में, एक एक जिले में एक पूर्णकालिक हो जाए तो कोई मजाल नहीं है कि किसी गांव से लड़की को मुसलमान उठा के ले जाए। कोई जमीन के ऊपर कोई मजार बना दे, कोई पादरी या चर्च के लोग किसी बस्ती में घुस जाए। आज अपने पास साधन नहीं।
अपन लोग अपने आय का कुछ भाग निकालें। पहले हम दशांश निकालते थे, अपनी आय का 10वां भाग समाज का, 90% मेरे घर का, 10% किसका, समाज का। इसलिए ये देखो बावड़ियाँ बन गई, तालाब बन गए, ये बड़े बड़े मंदिर बन गए। राजाओं ने नहीं बनाए, राजा तो किला बनाता था, घोड़े, हथियार, सैनिक, उसमें पैसा खर्च करता था। ये काम किसने किया? ये समाज के लोगों ने किया। सेठ छाजूराम जी को सब जानते हैं ना, हरियाणा के ही थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सेठ छाजूराम जी ने उस समय उनको 3 लाख रुपए दिए। बोलो कितनी बड़ी राशि थी। और उन्होंने कहा मेरे लड़का नहीं है, एक लड़की आपको देता हूं मैं, और पैसे चाहिए तो मैं कलकत्ता की सारी मिलें बेच दूंगा, आप देश की आज़ादी के लिए काम में लगो। बोलो छाजूराम जी को अंग्रेजों ने बोलो बाद में प्रताड़ित किया या नहीं किया? भामाशाह महाराणा प्रताप को जरूरत पड़ गई, एक ही व्यक्ति था जो लड़ रहा था मुगलों से। उसमें उन्होंने 25 लाख चांदी के और 25,000 सोने के सिक्के दिए महाराणा प्रताप को। इतना पैसा था कि 25,000 की सेना 12 साल तक युद्ध लड़ सकती थी, भोजन कर सकती थी। ये फतेह सिंह जोरावर सिंह को जहां दीवार में चुना, वो जमीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए। वजीर खान ने क्या कहा? सिक्के लूंगा सोने के, आड़े नहीं खड़े रख के दो मुझे। किसने दिए पैसे? शेर। ऐसे लोगों के कारण आज हम जिंदा है। तो मुसलमान अपनी आय का 40वां भाग 2.5% दे सकता है, ईसाई जब दे सकता है, ईसाई महिला तो अपना पूरा जीवन दे करके एक व्यक्ति को ईसाई बनाती है। शर्त क्या है? मैं तुमसे इस शर्त पे शादी करूंगी जब तू ईसाई बन जाए। आप कल्पना करो क्या उनका समर्पण है, अपना जीवन दे देती है एक व्यक्ति को ईसाई बनाने के लिए। और हम हमारे पास के अंदर 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के किसी गांव में जाते नहीं है। हम आरती उतारते हैं, मंदिर चलाते हैं, लेकिन पीछे ईसाईकरण होता है, हमको पता ही नहीं पड़ रहा है। अभी एक जैन संत ने कहा है कि अब तुम मंदिर मत बनाओ, ये बड़े बड़े उपासरे और ये मत बनाओ, इनकी रक्षा कैसे हो सकती है उस बात पे विचार करो। सोमनाथ में बहुत पैसा था तभी तो आया ना, और सैनिक पैदा कर देते उन पैसे से। तो बोलो वो जिंदा जाता है क्या गौरी गजनी? कोई नहीं जाता, बख्तियार खिलजी जिंदा नहीं जाता। लेकिन अपन सब लोगों ने केवल मकान बनाए, बड़े बड़े भवन खड़े किए, सोने की पेंटिंग की छतों वाले कश्मीर की उन भवनों के ऊपर आज किसका अधिकार है बताओ? हमारा नहीं है, उन लोगों ने ले लिया। और इन्होंने आज भी बांट रखा है, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। हम टीवी, कूलर, फ्रिज लाएंगे, एसी लगाएंगे, घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाएंगे, बेटा बेटी के लिए अलग अलग कारें रहेगी। लेकिन मुसलमान क्या कहता है? मुसलमान कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो 600-700 रुपए में एक देसी कट्टा लाऊंगा और जिसमें लड़ाई होगी छत पे खड़ा होकर एक फायर करूंगा, ये सब भाग जाएंगे और ये सारा एरिया मेरा हो जाएगा। इसलिए मैं तो मास्टर की खरीदता हूँ, मैंने मास्टर की खरीदी है। बोलो सत्य है कि नहीं है? हमारे घर में देवताओं की फोटो है, लेकिन हमारे हथियारा वाले देवता के घरों के अंदर कोई डंडा नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कोई इनके घरों में ट्रोली पत्थर निकल रहे, कहाँ से आ रहे हैं? तो पहले से चौकन्ने और सावधान, उनके सामने टारगेट है। तो अपन लोग भी अपने जीवन का कुछ भाग दें। और आप में से कोई बता दो जिस व्यक्ति ने दान दिया हो, जिसने मंदिर बनाया हो, धर्मशाला बनाई हो, कुआ बावड़ी बनाई हो, तालाब बनाया हो, गरीबों को पैसा दिया हो, क्या ऐसा कोई गरीब व्यक्ति दिखता है कि आपको? देने वाला कभी गरीब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दी हुई चीज 20 गुना होकर के वापस मिलती है अपने को, लेकिन हम देने की हिम्मत भी नहीं करते। मजबूरी के अंदर छापा पड़ता है इनकम टैक्स का, बोलो हम पीछे के दरवाजे से ले जा करके 10 लाख रुपए उसको देते हैं कि नहीं देते? और हम जब लेने जाते हैं, भाई साहब धर्म रक्षा निधि दो, जेब में हाथ डाल करके जेब में जो सबसे छोटा सिक्का है वो हमको देता है, भाई साहब ये ले लीजिए। अभी नोटबंदी हो गई थी थोड़ी, आपको पता ही होगा, कोरोना आ गया था, कहाँ से लाऊं पैसे? इतनी साड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, अलमारियाँ बंद नहीं होती, 10-10 जूते हैं उनके पास, हर होली दिवाली को नए नए कपड़े खरीदते हैं। अरे कहाँ जरूरत है इसकी हमको? चाणक्य काला कलूटा था, बोलो मंदिर में घरों में उनका फोटो लगता है कि नहीं लगता है? या हमारे दादा परदादा का लगता है? सेठों के, राजाओं के नहीं लगते हैं। जिन्होंने देश समाज धर्म के लिए काम किया उन लोगों के फोटो लगते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपनी आय का कुछ भाग है
वो इस संगठन को जो धर्म की रक्षा के लिए लगा हुआ है। क्या कोई संगठन है जो ये कहता हो कि देश के अंदर ये जितने रोहिंग्या मुसलमान इनको बाहर निकालो? बताओ कोई संगठन है तो जो मुसलमान बन के उनको वापस हिंदू बनाएंगे? कोई सोचता भी है क्या कभी? विश्व हिंदू परिषद सोचता है। जो टुकड़े हो गए देश के उनको वापस लेंगे हम। क्यों वापस लेने की बात नहीं करेंगे तो जो है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। बोलो कोई संगठन है जो ऐसी बात करता हो? कोई नहीं है। 370 धारा हटनी चाहिए, हमने आंदोलन किया। श्राइन बोर्ड की जमीन वापस आनी चाहिए, 64 दिन जम्मू बंद रखने का काम अपन लोगों ने किया। लक्षित हिंसा अधिनियम 2011, अपराध कोई करेगा जेल, हिंदू जाएगा, हमने आंदोलन करके बचाया। अमरनाथ की यात्रा पुंछ और राजौरी एरिया सुरक्षित होना चाहिए, अपने शुरू कराई। 5000 संख्या हो गई थी आतंकवादियों के कारण, हमने शुरू की। आज 5 लाख लोग वहां पहुंचते, ये काम किया बजरंग दल ने। राम सेतु तोड़ रहे थे, दुनिया की सबसे प्राचीन किसी मनुष्य द्वारा बनाई हुई आकृति को हमने आंदोलन करके उसको रोका है। 7 लाख हिंदू लड़कियों को मुसलमान के चंगुल से फंस गई थी, उनको वापस लाने का काम अपन लोगों ने किया। देश में 6 लाख गायों को बचाया है कसाईयों के वहां से ला करके, और 65 लाख जा रही थी, उनको रोकने का काम अपन लोगों ने किया है। अपन लोगों ने मंदिर, राम मंदिर बना दिया, इतना बड़ा आंदोलन करके हिंदुओं को जगा दिया। 30,000 मंदिर बचे हुए अभी, 30,000। उन मंदिरों को वापस जीर्णोद्धार करना है। वो जैसे प्राचीन भव्य रूप में थे, उस भव्य रूप में हमको उनको लेकर के आना है, ये हमने किया। तो इन बातों की कौन चर्चा करता है? कोई नहीं करता। ये केवल और केवल एक संगठन करता है। बाकी सब एक विषय को लेकर चले। कोई गौशाला के लिए लगा हुआ है, कोई पर्यावरण के लिए लगा हुआ है, कोई भ्रूण हत्या के लिए पड़ा लगा हुआ, कोई बालिका शिक्षा के लिए। सब ठीक है, अरे ये सब शांति काल के काम है, शांति काल के काम है। जब दुश्मन खड़े हो तो पहले दुश्मन से मुकाबला, जब शांति आ जाएगी तब हम शांति के काम करेंगे, सबसे प्रमुख काम। इसलिए दुनिया में 2 काम होते हैं, एक तो आवश्यक काम, एक इमरजेंसी काम। घर में शादी है, माँ को हार्ट अटैक आ गया, बोलो बारात जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? बोलो। तो शादी आवश्यक काम है, लेकिन हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी काम है। तो ये विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, ये कौन सा काम है? ये इमरजेंसी काम है। इसलिए बाकी काम कम चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी गति धीरे हो गई तो ध्यान रख लेना, समय बीत जाने के बाद आप खून भी बहाओगे ना तो भी सुधार नहीं सकते। इसलिए अभी पसीना बहाने से काम चल सकता है, बाद में खून बहाएंगे तो भी हमको ये दिन वापस नहीं मिलेंगे। और हमारे बेटे पोते हमको कहेंगे इनको सब पता था, और उसके बाद भी इन्होंने काम नहीं किया। तो अपने कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो कमाएगा, और कपूत है तो बोलो उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा। आपके सामने बहुत उदाहरण है। तो उसकी शिक्षा अच्छी हो जाए, पढ़ ले, संस्कार अच्छे हो जाए। उसके अलावा क्या वो लूला लंगड़े पैदा हुआ है क्या? वो कमजोर पैदा हुआ है क्या? विकलांग है क्या? अरे हमने हमारे बाप से ज्यादा पैसे कमा लिए तो हमारा बेटा भी बोलो उससे ज्यादा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा। लेकिन उसको जिंदा रहने का भी हक नहीं मिला। कैसे मैं जीवित रह पाऊंगा? तो कमाना तो दूर, वो चैन से सो नहीं पाएगा। बोलो भागना पड़ा कि नहीं पड़ा हिंदुओं को? कितनी जगह से भाग गया हिंदू। तो अपन लोगों को विचार करना चाहिए, क्या मैं, मेरी दुकान, मेरा मकान, शादी, बच्चे, अरे ये तो जीव जंतु भी करते हैं। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? जिसको चोंच दिए भगवान उसको चुग्गा देगा, चुग्गा देगा। कीड़ी को कण, हाथी को मन देने वाला श्री भगवान। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ऐसा? इसलिए मैं कपड़ा सस्ता पहन लूंगा। क्यों पहनूं 5,000 का बूट? मैं तो नहीं पहनता, मैं तो 300 वाले पहनता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नहीं लाऊंगा बढ़िया कपड़े। एक जना है जो कहता है भाई साहब ये कितने का है? मैंने कहा 500 रुपये का। नहीं 5,000 का। अरे 5,000 का खुद के लिए ले आएगा, बच्चे के लिए ले आएगा, कोई मेहमान आएगा तो कोई पता नहीं क्या क्या खर्च कर देगा, होटल में बैठेगा तो कितना ही खर्च कर देगा। लेकिन देश समाज धर्म के लिए देना है तो जेब में हाथ डाल करके सबसे छोटा बोलो सिक्का देता है नहीं देता है, सबसे छोटा नोट देता है नहीं, तो भैया कैसे बचेंगे? कैसे बचेगा अपना समाज? इसलिए शुरुआत हम अपने घर से करते हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं ना,
वो तन से, मन से, धन से, तीनों से करते हैं। क्यों? तन मन धन तीनों विश्व हिंदू परिषद वाला देगा, तब सामान्य व्यक्ति केवल धन देगा, केवल धन देगा। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल पैसे लेने आते हैं, ये खुद देते हैं पहले पैसे, फिर मांगने जाते हैं। समय देना कितना कठिन है, कितना सबसे कठिन काम है समय देना। इसलिए आप भी घंटे 2 घंटे दो समाज के लिए। रविवार आए तो 4 रविवारों में से 2 रविवार घर का काम करो, 2 रविवार भाई साहब मेरे को बताओ काम, मैं जाऊंगा उस गांव में, जाकर लोगों को बुलाऊंगा, समझाऊंगा, उसके अंदर देशभक्ति खड़ी करूंगा और देश के लिए जीने वाले ऐसे लोग मैं खड़ा करूंगा। समय का दान सबसे बड़ा होता है, ये समय भी देते हैं, मन है तभी होता है ये। तो तन मन धन तीनों देते हैं। तो आप सब लोग भी इस संगठन से जुड़ो और तन मन और धन तीनों इस संगठन को दो। चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी ने कहा ऐसा होता ही नहीं। धन चाहिए तो धर्म करो और मुक्ति नाम से हो। आपको पैसे चाहिए तो आप दो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये जैन समाज के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ध्यान रखना। आप कहते हैं ना जैन कम्युनिटी देश के अंदर 0.5% ही है, लेकिन सब पैसे वाले। क्यों पैसे वाले बताओ भैया? बस एक मात्र कारण है, देगा उसको मिलेगा। और जो तिजोरी भरेगा ना वो अंदर ही रह जाएगा, ध्यान रखना। तिजोरी भरी हुई अंदर ही रह जाएगी कभी। इसलिए वो कहता है नहीं, ये धन यही रहेगा, मैं वहां जाऊंगा ना परलोक में, वहां की एफडी, वहां का लॉकर, वहां की तिजोरी भी मुझे भरी हुई मिले। इसलिए थोड़ा सा लुटाओ, लुटाओ, थोड़ा दो तो मैं बिना चुपड़ी खा लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। सस्ता जूता पहन लूंगा, सस्ती साड़ी पहन लूंगा, नहीं हर बार दिवाली होली नहीं खरीदूंगा, नहीं जन्मदिन बनाऊंगा। क्या कोई तुम विवेकानंद हो गया, स्वामी शंकराचार्य जो जन्मदिन मना रहे, केक काट रहे हो, क्या कर दिया देश के लिए चांदना जो तुम जन्मदिन मना रहे हो, हजारों रुपए उड़ा देते हो। तो देव ने समाज को जाकर के ले ये विश्व हिंदू परिषद। हमारे जोधपुर से एक पायल जैन नाम की लड़की भाग गई, उसके पिताजी आए हमारे पास कि हमारे वो भाग गई। तो मैंने कहा आप जिसके साथ भोजन करते थे उन लोगों को बुलाओ, हमारे पास क्यों आया? और ये है मुसलमान से झगड़ा होता है, मुसलमान के साथ लड़की भागती है ना, उनको विश्व हिंदू परिषद ही याद आता है। बजरंग दल वाले कहा ढूंढो उनको। तो मैंने कहा उनको लाओ। अरे भाई साहब मुसलमानों से लड़ने की हिम्मत थोड़ी, आप मदद करो। और हम यदि उनको कहते हैं 5 लाख दो तो उस समय दे देता हूँ, लेकिन मजबूरी में नहीं। मदद की, लड़की को लेके आए, बड़ा 5000 लोगों का प्रदर्शन किया, लेकिन काम होने के बाद वही वापस लून तेल लकड़ी। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, लून तेल लकड़ी, उसी में लग गया। नहीं, जबकि सामान्य स्थिति में कभी नहीं आया कि चलो भाई मैं धरना प्रदर्शन में नहीं आ सकता, भगवान ने इतनी बड़ी दुकान दी है, फैक्ट्री दी है, मकान दिया है, आप मेरी तरफ से इतने रुपए हर साल ले जाया करो, ले जाया करो, देता नहीं। और समाज के लोगों को पता भी नहीं है कि हमको लगाना कहाँ है। मुसलमानों को पता है, ध्यान रखना, ईसाइयों को भी पता है। इसलिए ईसाई मुसलमान कोई धार्मिक काम, सेवा के काम नहीं करता, ये काम करता है बेवकूफ हिंदू, लाभ उठाते हैं वो। तो अपन अपना पैसा सामान्य काम में नहीं लगा करके जो इमरजेंसी काम है ये विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, उसके काम के अंदर लगाइए। तब धर्मांतरण बंद होगा, तब गौ हत्या बंद होगी, तब बाकी बचे हुए मंदिर वापस अपने को मिलेंगे, तब देश वापस अखंड होगा, तब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, और तब जाकर के आने वाले 50,000 साल तक हमारा हिंदू सुरक्षित हो जाए, मुसलमान 20% से ज्यादा ना बढ़े और हिंदू 80% से कम ना हो। इस काम में जो संगठन लगा हुआ है, आप अपना थोड़ा विचार करके, मजबूरी में नहीं, मजबूरी में नहीं, मैंने तय कर रखा है इसको दूंगा, मैं हर साल दूंगा। भाई साहब मेरे से आप 51,000 मत लो, आप 21,000 हर साल ले जाना मेरे से। आप एक फिक्स कर दो विश्व हिंदू परिषद के काम के लिए। क्यों? क्योंकि अपना संगठन ये आवश्यक नहीं, इमरजेंसी काम में लगा हुआ है, इमरजेंसी काम में। तो आप सब लोग इस विषय को ठीक से समझ करके आप खुद भी देंगे और अन्य जो मित्र बंधु हैं घर वालों को समझा करके इस संगठन के लिए आप तन मन और धन तीनों देंगे, ऐसा आपके चरणों में निवेदन करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रीमान ईश्वर लाल जी।